केमिस्ट्री के तहत इसके पहले जो हम तत्वों के बारे में बताए वह वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। जो लोग तत्वों के बारे में जान चुके हैं, क्योंकि ये बेसिक नॉलेज हम दे रहे हैं, बहुत डीप नॉलेज नहीं दे रहे हैं, उनको हम बताने जा रहे हैं यौगिक। और यौगिक के बारे में हम आपको बताते हैं सबसे पहले इसकी परिभाषा। दो या दो से अधिक तत्व जैसे हाइड्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, कार्बन हुआ, ये तत्व हैं। और ये तत्व के एक परमाणु हैं। ये सी जो है सिंबल है। तो ऐसे ही इन सी, एच, ओ इत्यादि के मिलने से जब कोई नया पदार्थ बनता है तो उसको हम यौगिक कहते हैं। आइए हम बताते हैं। दो या दो से अधिक तत्व परस्पर एक निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं। उनका अनुपात क्या रहना चाहिए? निश्चित रहना चाहिए। तो नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिसे यौगिक कहते हैं। यानी जो हाइड्रोजन है, जो ऑक्सीजन है, जब इनका एक पर्सनल गुण है, जैसे हम हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन को आग के पास ले जाएंगे तो आग को ये तेज कर देंगे, ये इनका प्राकृतिक गुण है। लेकिन जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम मिला देते हैं तो ये एक नया तत्व, एक नया पदार्थ बनता है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के गुण से भिन्न होता है, यानी पानी बनता है। और जब पानी बनता है तो वह आग को बुझा देगा। इतनी बड़ी चेंजिंग होती है नए पदार्थ के बनने में, उसके नए गुण आते हैं जिनको हम कहते हैं यौगिक। आइए हम यौगिक के कुछ क्वालिटीज जानें। यौगिक बनने में भार के विचार से निश्चित अनुपात में संयोग करता है। यानी हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, मैं प्रायः आपको पानी का उदाहरण लेके बताता हूँ। हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, जब इन दोनों को क्रिया कराया जाता है तो हाइड्रोजन के दो और ऑक्सीजन के एक भाग को आपस में मिलाते हैं तो H2O बनता है, और यह H2O पानी बन जाता है। और H2O उस पानी का एक अणु है। जैसे दो संबंधी एक के अनुपात में H2O है, पानी है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, और एक संबंधी दो के अनुपात में, यानी कार्बन का एक और ऑक्सीजन का दो यहाँ अनुपात है भार में। और NH3 अमोनिया में एक संबंधी तीन, यानी नाइट्रोजन का एक और हाइड्रोजन का 3 अनुपात भार है। तो इनका निर्माण होता है। दूसरा इनकी प्रॉपर्टीज है, जो क्वालिटीज हैं, यौगिक के सूक्ष्मतम कण को अणु कहते हैं। यानी पानी का सबसे सूक्ष्मतम जो कण होगा वो एक अणु होगा, और वह होगा H2O। तो जैसे H2O कहीं लिखा है तो वह पानी का एक सबसे सूक्ष्मतम कण है, जिसको हम देख नहीं सकते। हम जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं बहुत मुश्किल से देखेंगे, जब उसका एक बहुत वास्ट संख्या रहेगा, बहुत ज़्यादा संख्या रहेगा, तब हम उसको देख सकते हैं। आगे देखिए, यौगिक का रासायनिक गुण अवयवी तत्वों से अलग होता है। अवयव मतलब होता है कंपोनेंट्स। जैसे कोई यौगिक बना है तो वो यौगिक किस किस तत्व से मिलके बना है, उस तत्व को उस यौगिक का अवयव कहते हैं, कंपोनेंट कहते हैं। जैसे पानी, हम आपको बोले थे पानी का उदाहरण देंगे। पानी आग बुझाने के काम में आता है, वो क्या है? एक यौगिक है। लेकिन जब उसके बेस तत्व को हम जाएंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन्हीं दोनों के मिलने से बना है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों का क्या काम है? आग को तेज कर देते हैं, जबकि उनसे बने यौगिक क्या करते हैं? आग को बुझा देते हैं। क्या करते हैं? आग को बुझा देते हैं। यौगिक के अगले प्रॉपर्टीज हैं कि यौगिक का निर्माण दूसरे यौगिक के विघटन से भी होता है। हम आपको बताए थे कि दो या दो से अधिक तत्व जब आपस में मिलते हैं तो यौगिक का निर्माण होता है। वो एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे बताया है इनका एक चौथा प्रॉपर्टीज गुण है कि ये एक यौगिक रहेगा, और यदि वह टूटता है तो भी एक नया यौगिक बनता है। जैसे यहाँ पे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको जब हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक नए यौगिक, एक CaCO3 एक यौगिक था जिसको गर्म किया गया, और CaO और CO2 एक नया यौगिक बन गया। अब हम आपको बताते हैं इनके कुछ और प्रॉपर्टीज। जैसे यहाँ पे हम पानी H2O को, यह ऑक्सीजन है, यह हाइड्रोजन है, यह हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन का यह एक क्या है? परमाणु है।
और यह हाइड्रोजन का एक परमाणु है, हाइड्रोजन का एक परमाणु है। ये आपस में संयोग करते हैं, रिएक्शन एक्शन इनके बीच होता है और नया एक पदार्थ बनता है जिसका एक अलग गुण होता है, जिसको हम यौगिक कहते हैं H2O। कैसे बनता है? देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ऑक्सीजन के, और ये इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहे हैं। और इन इलेक्ट्रॉन में एक कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम जब आप पढ़ेंगे 2, 8, 18, पहले इसके जो ऑर्बिट होते हैं उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 18, ऐसे करके ये इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो पहला तो इसका पूरा है, दूसरे वाले में चूँकि 6 इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इनसे क्या करता है? सहसंबंध स्थापित करता है। सहसंबंध स्थापित करने का मतलब कि आप हमारा काम कर दीजिए, हम आपका काम कर देते हैं। आप हमारे बाहरी कक्षा के पूरा कर दीजिए, हम आपके बाहरी कक्षा के जो कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम का माप है उसको हम पूरा करते। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इसमें आया, इसका 1 इलेक्ट्रॉन इसमें आया, और ये क्या हो गया? 6 पहले से था, 8 हो गया। और इसका 1 इलेक्ट्रॉन इसके में आया और इसके में पहले से 1 है, इसका इलेक्ट्रॉन इसमें गया, इसमें पहले से 1 है। इनके बाहरी कक्षा में 2 हो गए, इनके बाहरी कक्षा में 2 हो गए, और इनके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पे सहसंयोजी बंध बनता है और ये कार्बनिक यौगिक है। यौगिक 2 प्रकार के होते हैं, कार्बनिक यौगिक, और इसको हम अकार्बनिक यौगिक में बताएंगे, चूँकि ये दोनों इसके यौगिक के उदाहरण हैं। आगे जब हम आपको कार्बनिक और अकार्बनिक बताएंगे तो ये बताना पड़ेगा ही। इसको देख लीजिए, ये NaCl है, इसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। यह 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है तो इसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, यह संतृप्त हो जाता है। और इसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन चले जाने पर इस पर प्लस चार्ज आता है और इसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, क्योंकि तीसरी कक्षा में 1 था वो उसको दे दिया। तो यहाँ पे आयनिक बंध बनते हैं, इसको कहते हैं आयनिक बंध, क्योंकि इस पर प्लस हो गया और इस पर क्या हो गया? माइनस चार्ज आ गया। लेकिन यहाँ पे कोई प्लस माइनस चार्ज नहीं आता है, क्योंकि यह इसका सहयोग करते हैं और यह इसका सहयोग करते हैं। तो सहसंयोजी, सह मतलब आपस में, बंध जो सहयोग करके बंध बने उसको सहसंयोजी कहते हैं। और इसमें आपस में कोई सहयोग नहीं हो रहा, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे करके अपने ऊपर प्लस चार्ज ले रहा है, और जो लेने वाला होता है वो आखिर ऋणदाता होता है, इसके ऊपर ऋण चार्ज आता है। और NaCl साधारण नमक सोडियम क्लोराइड का यह एक क्या है? अणु तैयार हो गया। और यह यौगिक ये भी है, यौगिक ये भी है, यह कार्बनिक यौगिक है, यह अकार्बनिक यौगिक है। इसमें सहसंयोजी बंध बना है, इसमें आयनिक बंध बना है। तो इस प्रकार के ये भी एक अणु है पानी का, और यह एक अणु है साधारण नमक का। आगे हम आपको वीडियो में कार्बनिक यौगिक और के बारे में बताऊंगा, और आगे की वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए।